119। पाप भी तब तक अच्छा देखता है जब तक पाप समाप्त नहीं हो जाता, और जब पाप पक जाता है तो पापी को पाप दिखाई देते हैं। पापी भी पाप करने वाला याव जब तक उसका पाप न पच्यति, पाप कर्म नहीं पक जाता, पाप का परिपाक होकर फल सामने नहीं आ जाता, तब तक भद्रम कुशल मंगल पसति पश्यति, देखता है, समझता है, च इक्वल्स और यदा इक्वल्स, जब पाप पंचति इक्वल्स पाप का परिपाक हो जाता है, पक कर फल सामने आ जाता है, अथ तब पापो पापी पापानी परस्ती, पाप के फल का कटु अनुभव करता है। जब पाप का विपाक परिणाम सामने नहीं आता, पाप के बोए हुए बीज के पेड़ पर लगने वाला फल नहीं मिलता है, तब तक पापी को वह पाप भी अच्छा लगता है। लेकिन जब पाप पक जाता है और उसे पापी देखता है कि पाप का फल तो दुख होता है, फिर वह रोता है, पश्चाताप करता है कि यह मैंने क्या कर दिया। जब तक बुराई परिपक्व नहीं होती, तब तक दुष्ट के साथ सुख पाना अच्छा हो सकता है, लेकिन जब वह परिपक्व हो जाती है, तब दुष्ट को अपने बुरे कर्मों के दर्दनाक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। प्रायः संसार में ये देखा जाता है कि पापी ऐशोआराम का जीवन जीता है, सुख में जीता है। बेईमान, अष्ट और अन्याय लोग सारी सुख सुविधाओं का आनंद भोगते नजर आते हैं, जबकि ईमानदार, वफादार, सदाचारी लोग दुख और अभावों का जीवन जीते हुए नजर आते हैं। कई लोग शासन, नौकरी, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में भ्रष्ट, अनैतिक ढंग से धन जोड़ते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार करते हैं, कमजोर, गरीब, शोषित को सताते हैं, दूसरों की छाती पर पैर रखकर आगे बढ़ते हैं। फिर भी ऐसे पापी लोग ऐशोआराम का जीवन जीते हुए, हंसते हुए नजर आते हैं। उन्हें देखकर दूसरों को ये लगता है कि ऐसे लोग बहुत सुखी हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। ऊपर से दिखाई देने वाली खुशी के पीछे दुखों का पहाड़ छुपा होता है। बाद में ऐसे लोगों को जीवन में बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। जब पाप पकता है तभी दुख के फल मिलते हैं। अतः व्यक्ति जब तक अपने पाप के नतीजों को नहीं देखता, तब तक वह उन बुरे कर्मों को अच्छे समझकर बेफिक्र होकर मजे से करता रहता है, और तब तक वह अहंकार में डूबा रहता है। सत्ता के सिंहासन, शासन के रुतबे, बेईमानी के बिजनेस की अमीरी, जाति धर्म के अहंकार में अपनी करतूतों से बाज नहीं आता है। वह भेदभाव, भ्रष्टाचार, बेईमानी, अत्याचार, अन्याय करता रहता है। लेकिन जब उसका पाप पकता है, एक एक कर पाप का घड़ा भर जाता है और पाप के बोए हुए बीज के फल मिलते हैं, तो जेल की सलाखों में बंद होता है, कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों से घिर जाता है। तब वह परेशान होता है, विलाप करता है, पछतावा करता है। बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, ये प्रकृति का नियम है, ये सनातन सत्य है। व्यक्ति स्वयं और परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाने के लिए बेईमानी का रास्ता अपनाता है, लेकिन इसके बुरे परिणाम तो स्वयं को ही भुगतने पड़ते हैं। बाद में न जेल की पीड़ा को कोई बांट सकता है और न ही मन और शरीर की बीमारियों को। सब ये साफ नजर आ रहा है। सत्य है कि कड़वे फल के बीज बोने से हमेशा कड़वे फल ही मिलते हैं। उसकी जड़, तना, शाखा, पत्तियों में भी कड़वाहट होती है, तो फिर दोबारा ऐसे कड़वे बीज को मत बोओ, इसकी खेती मत करो। पाप का फल कड़वा होता है, दुखदायी होता है। पुण्य का